नमस्कार, 3 बजे की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। वॉर जोन के लेटेस्ट अपडेट्स आपको बताएंगे। एक बार फिर से रूस ने बड़ा अटैक कर दिया है यूक्रेन पर, क्योंकि इस युद्ध के 3 साल होने वाले हैं, लेकिन रूस रुक नहीं रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। रूस ने कीव पर बड़े अटैक किए हैं, बड़े हमले किए हैं। रूसी मिसाइलों ने कीव को दहला दिया है। 1 की मौत हुई है, 20 लोगों के घायल होने की खबर है। तो ये धधकती हुई आग दिख रही है और सड़क के बीचों बीच ये अटैक हुआ है। एक बार फिर से रूस ने अटैक किया है, वो भी यूक्रेन की राजधानी कीव में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी री पर भी रूसी हमला हुआ है। क्रीवी री के सरकारी ऑफिस पर मिसाइल से अटैक हुआ है। 2 मंजिला इमारत पर गिरी है मिसाइल, 6 लोग जख्मी हो गए। हमले में 20 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। एक और बड़ी खबर, रूस ने आज तड़के मिसाइल स्ट्राइक की। हमलों के बाद पूरे कीव में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये देखिए किस तरह से हमले हुए हैं। देर रात से हमले जारी हैं। तड़के मिसाइल स्ट्राइक की है। हमलों के बाद पूरे कीव में, पूरी राजधानी में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी है। एक और बड़ी खबर, हमलों के बाद कीव का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया है। रूस की कुछ मिसाइलों को रोका गया है। तो ये तस्वीर देखिए, लगातार हमले हो रहे हैं। मिसाइल स्ट्राइक हुई आधी रात को। रूस की कुछ मिसाइलों को रोका भी गया। जो डिफेंस सिस्टम था कीव का, वो एक्टिवेट हो गया। और हमलों के बाद कीव का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया है। बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रूस की कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है और रोकने में ये डिफेंस सिस्टम कामयाब हुआ है। अब आपको बताते हैं कि जो बारूदी प्रहार हुआ है रूस की तरफ से, वो किस तरह का अटैक था। पुतिन की धमकी के बाद रूस का यह हमला हुआ है। दरअसल पुतिन ने धमकी दी थी, सुबह से ही बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण अटैक किया गया। किंजल मिसाइल से कई इलाकों में एयर स्ट्राइक कर दी गई। हवाई हमले में दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। 630 आवासीय भवन और 16 अस्पतालों में बिजली ठप हो गई है। 17 स्कूलों को भी बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। पूरे यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, लेकिन नुकसान ऐसा लग रहा है ज्यादा हुआ है। और आइए आपको बताते हैं, पुतिन के कीव पर ओरेशनिक मिसाइल से हमले की धमकी देते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी पर बारूदी बारिश शुरू कर दी। 2 दिन पहले ही पुतिन ने धमकी दी थी। सुबह से ही रूसी सेना ने कीव के कई इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। किंजल मिसाइल के हमलों से कीव दहल गया है। और ये तस्वीरें बताती हैं, ये 4 तस्वीरें बताती हैं कि ये जो धमकी दी गई थी उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूस ने ये ओवरनाइट अटैक किया है। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सुमित, देखिए ये जो अटैक था ये भीषण तो है ही, रिहायशी इलाकों में भी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि शायद यूक्रेन ने पुतिन की धमकी को हल्के में लिया, जो पुतिन आर्सेनिक मिसाइलों को देकर धमकी दे रहे थे, और पर अंजाम ये हुआ कि आधी रात को हमला हुआ। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि रूस के इन अटैकों के पीछे 2 सबसे बड़ी वजह है जिसको लेकर लगातार रूस ने बड़े अटैक्स को इनिशिएट किया। सबसे पहली वजह ये थी कि जो एसएससी यूनिट यानी जो सीक्रेट सर्विस एजेंसीज हैं यूक्रेन की, उस पर सीधे तौर पर रूस के इलाकों के अंदर, मॉस्को में उनके बड़े ऑफिसर्स को असैसिनेट, उनको मारने का सीधा लिंक जोड़ा गया। और ये रूस लगातार कह रहा था कि इसके परिणाम यूक्रेन को भुगतने पड़ेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह थी कि 36 से ज्यादा ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई यूक्रेन द्वारा रूस के अलग अलग इलाकों में।
ये सबसे बड़ी वजह थी जिसको लेकर रूस ने ना सिर्फ यूक्रेन के एसएससी यूनिट, बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स को, बल्कि जो वेयर हाउसेस थे जहां पर लगातार जो फॉरेन से जो वेपन्स मिल रहे थे, रसद मिल रही थी, जो उनकी वेपन्स उनको मिल रहे थे, गोला बारूद मिल रहा था, उसको टारगेट किया। और ये इसलिए कर रहा है रूस क्योंकि रूस ये जानता है कि यूक्रेन कोशिश करेगा कि जब 20 तारीख से पहले बड़े बातचीत करने की कोशिश करे तो अपनी मौजूदगी को दर्शाए। और वो लगातार रूस को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ना सिर्फ उसके बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स को बल्कि उनके बड़े यूनिट्स को भी। और यही वजह कि रूस ने कीव और कई इलाकों के अंदर सीधे तौर पर इन अटैक्स को इनिशिएट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका इस पूरी डिटेल में जानकारी देने के लिए। सुमित ने एलाबोरेट किया कि किस तरह के ये अटैक थे और आगे और कितनी भीषणता देखने को मिल सकती है। कुर्स्क के जंगी मैदान में तोपों की एंट्री हो गई है। देखिए ये एक बड़ी घटना है। कुर्स्क में नॉर्थ कोरियाई आर्टिलरी यूनिट पहुंच गया है। उत्तर कोरिया की तोपों ने मोर्चा संभाल दिया है। रूस की मदद में किम का तोपखाना रेडी है। और एक और बड़ी खबर, कुर्स्क के वॉर फ्रंट पर भीषण तबाही मची है। रात भर रूस की बारूदी बौछार होती रही। MLRS से दागे गए रॉकेट, यूक्रेनी फोर्स का कमांड सेंटर तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर, MLRS ग्रैड से यूक्रेन में तबाही मची है। कुर्स्क में बारूदी बौछार हो रही है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट धुआं हो गया है। और देखिए कुर्स्क में लगातार ऑपरेशन चल रहा है। रूसी सेना लगातार बढ़त बनाए हुए पिछले 4 दिनों से रूस की सेना कुर्स्क में तबाही मचा रखी है। रूस की सेना ने आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि आखिर कुर्स्क का क्या होगा। क्रिसमस से पहले क्या कुर्स्क फतेह हो पाएगा? 4400 यूक्रेनी सैनिकों की यहां पर मौत हो चुकी है। 65 यूक्रेनी बैटल टैंक यहां बर्बाद हो चुके हैं। 27 मिलिट्री व्हीकल नष्ट हो गए हैं। 53 बख्तरबंद वाहन तबाह हुए हैं। 3 हाइमार्स सिस्टम नष्ट हुए हैं। कुर्स्क से 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है। रात भर यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। MLRS यूनिट ने यूक्रेन को खदेड़ दिया है। जंग में किम जोंग का जो तोपखाना है वो भी सामने आ गया है। यानी तोपें जो हैं किम जोंग ने रूस की मदद के लिए दी हैं। और एक और बड़ी खबर ये कि ओरेशनिक मिसाइल पर पुतिन ने कहा है कि ओरेशनिक मिसाइल को कोई मार नहीं सकता है। ये पुतिन ने कह दिया है। जरूरत पड़ने पर कीव पर ओरेशनिक से होगा हमला, ये भी धमकी दे दी है पुतिन ने। और यूक्रेन युद्ध में अगर नेटो की सेना उतरेगी तो पुतिन के सब्र की सीमा भी टूट जाएगी। पुतिन और उनकी सेना 24 घंटे से अब बहुत भड़की हुई है। पुतिन के गुस्से की वजह है यूक्रेन का वो हमला जो उसने रूस की धरती पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों से किया था। लेकिन अब जबकि ब्रिटेन यूक्रेन में ट्रेनिंग के नाम पर अपनी सेना भेजने जा रहा है तो अब यूरोप पर महाविनाश का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। रूसी सेना ने न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन को भी दहलाने का अभियान लॉन्च करने का प्रण ले लिया है। युद्ध में विनाश का परमाणु सत्र शुरू हो सकता है। यूरोप में परमाणु हमले का खतरा बहुत बढ़ गया है। पुतिन सेना लंदन समेत कई टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। प्रलय की सबसे बड़ी बारूदी आग भड़कने की आशंका बढ़ गई है।
पुतिन और उनकी सेना इतनी क्रोधित है कि वो यूरोप में या तो परमाणु हमला या फिर ऑरेश्निक से विस्फोट कर सकती है। रूस के इस क्रोध का कारण है यूक्रेन का वो हमला जो उसने पश्चिमी देशों के हथियारों से रूस की धरती पर किया है। रूस की ऑरेश्निक हमले के बाद भी यूक्रेन नहीं माना। उसने एक बार फिर रूस में विनाश की बड़ी ज्वाला भड़का दी। इस बार रूस में यूक्रेन ने अटैक एमएस, स्टॉर्म शैडो और ड्रोन से एक साथ भीषण हमला किया। अमेरिकी और ब्रिटिश लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस में यूक्रेन का ये चौथा और अब तक का सबसे बड़ा हमला है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के हमले से रूस में इतना बड़ा जलजला अब तक नहीं आया था। यूक्रेन के टारगेट पर इस बार रूस का रोस्तोव प्रांत था। रोस्तोव में यूक्रेन ने 10 अटैक एमएस मिसाइलें, 8 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और 18 ड्रोन फायर किए। ये सभी प्रक्षेपास्त्र एक साथ फायर किए गए। परिणाम यह हुआ कि रोस्तोव बारूदी आग में जलने और धधकने लगा। रोस्तोव में विनाश की ये बड़ी आग तब भड़की जब यूक्रेन ने पश्चिमी देशों की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से आक्रमण किया। यूक्रेन के हमले से नोवोशकतिस्क रिफाइनरी धू कर जल गई। ये रिफाइनरी रूस की टॉप 10 ऑयल रिफाइनरीज में से एक है। यहां हर दिन 1,73,000 बैरल तेल का उत्पादन होता था। लेकिन अब यह रिफाइनरी विनाश की आग में बुरी तरह से जल गई है। यूक्रेन के हमले से रोस्तोव में 3 फैक्ट्रियां और 2 पावर स्टेशन भी जल गए। यूक्रेन ने सिर्फ रोस्तोव को ही नहीं दहलाया बल्कि क्रीमिया में भी हवाई हमले किए। यूक्रेनी एयरफोर्स ने खेरसोन से क्रीमिया की तरफ स्टॉर्म शैडो मिसाइलें फायर की। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में भी आधी रात कई धमाके हुए। विस्फोट की वजह से 3 जगहों पर आग लग गई। रूसी धरती पर यूक्रेन के इसी हमले के बाद पुतिन और उनकी सेना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आज रात ही पुतिन प्रतिशोध का ऑर्डर दे सकते हैं। इस बार रूस यूरोप पर आक्रमण कर सकता है। रूस का पहला टारगेट लंदन हो सकता है। आपको बता दें कि रूस ने बेलारूस के ब्रेस्ट शहर में ऑर्शनिक मिसाइलों की तैनाती कर भी दी है। रूस का पहला टारगेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। लंदन और ब्रेस्ट की दूरी 1850 किलोमीटर है। अगर ब्रेस्ट से मिसाइल फायर किया जाएगा तो ये लंदन सिर्फ 8 मिनट और 8 सेकंड में पहुंच जाएगी। पुतिन के टारगेट पर सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी हैं। ब्रेस्ट से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 653 किलोमीटर है। ऑर्शनिक यहां सिर्फ 2 मिनट 7 सेकंड में तबाही मचा देगी। रोमानिया में अमेरिका का जो एयरबेस है वो ब्रेस्ट से 1180 किलोमीटर दूर है। यहां रूस की IRBM मिसाइल 5 मिनट और 5 सेकंड में पहुंच जाएगी।
पोलैंड में भी अमेरिका का एयरबेस है। ब्रेस्ट से अमेरिकी एयरबेस 686 किलोमीटर दूर है। इसे ओरेशनिक मिसाइल 3 मिनट 2 सेकंड में तबाह करने में सक्षम है। जर्मनी में मौजूद अमेरिका का जो रमस्टाइन एयरबेस है और ब्रेस्ट के बीच की 1405 किलोमीटर का फासला है, ये दूरी है। रूस की घातक मिसाइल रमस्टाइन एयरबेस को 6 मिनट और 1 सेकंड में हिट कर सकती है। अगर रूस बेलारूस के ब्रेस्ट से ओरेशनिक मिसाइल फायर करता है तो ये फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी 5 मिनट में पहुंच जाएगी। वहीं ब्रेस्ट से 406 किलोमीटर दूर मौजूद लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस को ओरेशनिक मिसाइल सिर्फ 1 मिनट 7 सेकंड में ध्वस्त कर सकती है। रूस पर यूक्रेन ने जो हमला किया है वो रूस के न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल सेना के हेड इगोर की हत्या के तीसरे दिन हुआ है। रक्षा जानकारों का मानना है कि इस हमले के बाद अब पुतिन का सब्र जवाब दे चुका है। माना जा रहा है कि आज रात ही पुतिन अपनी सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश दे सकती है। इस बार रूस जो हमला करेगा वो पिछले हमले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पिछले हमले में रूस ने ओरेशनिक मिसाइल से विस्फोट किया था। इस बार रूसी सेना या तो एक साथ कई ओरेशनिक मिसाइलें फायर कर सकती है या फिर यूरोप में एटमी धमाका हो सकता है। यूरोप में परमाणु हमले की आशंका तब बढ़ गई जब रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई ryabkov ने कहा कि पश्चिमी देश रूस को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस का पहला टारगेट लंदन और फिर अमेरिका है। इस बात के संकेत तब मिले जब रूस ने ब्रिटेन और अमेरिका की घेराबंदी शुरू कर दी। रूस ने अमेरिका के पास अलास्का में 2 Tu-95 परमाणु बॉम्बर भेज दिए। इस तैनाती से रूस ने अमेरिका की आसमानी घेराबंदी कर दी है। भूमध्य सागर में रूस ने मजोर्का आइलैंड के पास अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये तैनाती यूरोप और खासकर ब्रिटेन के खिलाफ की गई है। सूत्रों के मुताबिक रूसी सेना गुप्त रूप से यूरोप की घेराबंदी कर रही है। घेराबंदी के साथ ही पुतिन का ऑपरेशन यूरोप शुरू हो सकता है। उधर अजरबैजान ने नेटो को सलाह दी है कि वो रूस को ना छेड़े वरना इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने कहा है कि रूस और नेटो के बीच सीधा युद्ध दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। इस महायुद्ध की वजह से कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह पाएगा। यह आशंका यूं ही नहीं है। नेटो रूस के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा है उससे पुतिन बहुत भड़के हुए हैं। पुतिन का आक्रामक रुख इस बात का संदेश दे रहा है कि वो किसी भी वक्त परमाणु प्रलय का बटन दबा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर मिल रही है रूस यूक्रेन युद्ध पर। एक और बड़ी खबर यह है कि पुतिन अब यूक्रेन पर ट्रंप से वार्ता के लिए तैयार है। यूक्रेन पर समझौता संभव है, ये पुतिन का कहना है। यूक्रेन युद्ध पर वार्ता भी संभव है, ये बहुत बड़ी खबर है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस की स्थिति बहुत मजबूत है और वार्ता का समझौता हो सकता है, संभव है। और यूक्रेन युद्ध पर और बड़ी खबर आ रही है, अब यूक्रेन जाएगी ब्रिटिश फौज। जानकारी मिल रही है ब्रिटिश रक्षा मंत्री का कीव में ऐलान। ब्रिटिश फौज की ट्रेनिंग के नाम पर कीव में एंट्री। यूक्रेन में पहली बार नेटो देश की सेना उतरी।